हाय गाइस, आज अपन क्लास 8th का सिविक्स का थर्ड चैप्टर पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन ने इस चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में समझ लिया है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया है। ये पढ़ लिया है कि पार्लियामेंट में इलेक्शन कैसे होते हैं, लोकसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा में कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। ठीक है कि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, और अपन ने पार्लियामेंट के रोल देख लिए थे। पहला पार्लियामेंट का रोल ये है कि वो नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। सेकंड रोल ये है कि वो गवर्नमेंट को गाइड करती है, कंट्रोल करती है और इन्फॉर्म करती है। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि न्यू लॉज कैसे बनते हैं। तो देखिए, अपन ने ये तो अभी तक समझ ही लिया है कि पार्लियामेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है लॉज बनाने में। तो पार्लियामेंट बहुत तरीके से लॉज बनाती है, और जो अलग अलग सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप के लोग रहते हैं ना, वो भी अपनी नीड को रेज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर लॉ के लिए। अब वो अपनी नीड कैसे रेज़ करते हैं ये भी अपन आगे थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पार्लियामेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो पीपल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इंडिया के सिटीजन्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके तरफ सेंसिटिव रहें, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको जनता ही इलेक्ट कर रही है। तो अब जो जनता प्रॉब्लम फेस कर रही है उनके तरफ उस प्रॉब्लम के तरफ उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन एक स्टोरी समझेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की। ठीक है, स्टोरी बोर्ड देखेंगे। तो देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उसका गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी मतलब कि मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी। ठीक है, तो अभी अपन डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी इंजरी और हार्म या तो किसी इंजरी और हार्म का थ्रेट जो कि फैमिली के किसी मेल मेंबर स्पेशली हस्बैंड का जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट करता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी हार्म और इंजरी जो हस्बैंड अपनी वाइफ को पहुंचाते हैं। तो देखिए, वो इंजरी दो प्रकार की हो सकती हैं, फिज़िकल मतलब फ़िज़िकल मारना पीटना या इमोशनली अब्यूज़ करना। ठीक है, और अब्यूज़ भी 3 प्रकार के से कर सकते हैं। पहला सेक्सुअल, दूसरा वर्बल और तीसरा इकोनॉमिकल। सेक्सुअल मतलब हेरेस्ट करना या रेप करना। वर्बल मतलब कि उसके बारे में गलत बोलना या गाली वगैरह देना। इकोनॉमिकल मतलब कि पैसे नहीं देना। ठीक है ना, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करने के लिए इंडिया की पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, जिन्होंने ये डोमेस्टिक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बढ़ा दिया। तो देखिए, पहले अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की मीनिंग है ना, उसमें सिर्फ वो वायलेंस इंक्लूड है जो हस्बैंड अपनी वाइफ पे करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये लॉ बना तो इसमें सारी वुमेन्स को इंक्लूड किया जो कि किसी घर में रह रही हैं या किसी घर में पहले से रह रही थी जहाँ उनके साथ वायलेंस हुआ। ठीक है, तो सारी वुमेन्स मतलब कि सिस्टर, मदर, वाइफ और आंट्स और कोई भी गर्ल या कोई भी वुमेन, ठीक है, जिनके खिलाफ़ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या जिनके खिलाफ़ वायलेंस हुआ है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में एड ऑन होगा। ओके, तो चलिए अब अपन लोग स्टोरी बोर्ड देख लेते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 26 में पेपर में एक न्यूज़ आई है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ड। मतलब 2006 में जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ तो उसकी न्यूज़ पेपर में आई है। ठीक है ना, उसी को कुसुम और साजिया डिस्कस करते हैं। तो कुसुम साजिया से कहती है, साजिया, डिड यू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर, इज़न्ट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। तो कुसुम ने शाजिया से बोला, शाजिया आपने आज का पेपर पढ़ा था, आज वुमेन के लिए कितना बड़ा दिन है। तो फिर साजिया कुसुम से कहती है कि सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, वायलेंस फ्री होम सबके लिए बेनिफिट है। ठीक है, और फिर शाजिया कुसुम से कहती है कि इस लॉ को पास होने में कितना ज़्यादा टाइम लगा है। वो याद करती है कि इस लॉ को पास होने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो कुसुम और साजिया है ना,
वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं और वो अब ये याद करती हैं कि कैसे लॉ बना, ठीक है ना, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे बिल, कैसे ड्राफ्ट बना, कैसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर कैसे फाइनली लॉ पास हुआ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे लॉ बना था। देखिए, अप्रैल 1991 में उनके ऑफिस का एक टिपिकल डे था, मतलब रोज़ का दिन था, जिसमें टू फीमेल्स आपस में बात, मतलब टू फीमेल्स उनके ऑफिस में आती हैं उनसे कंप्लेन करने, उनसे एडवाइस लेने। तो ये जो फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट फीमेल है, वो बोलती है कि मुझे एडवाइस चाहिए है, मेरे हस्बैंड मुझको बीट करते हैं, मतलब मारते हैं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, मुझे बहुत शर्म भी आती है, लेकिन मैं अब ऐसे और नहीं रह सकती, लेकिन मैं कहीं जा भी नहीं सकती, तो आप मुझे एडवाइस करिए कि मैं क्या करूं। ये जो दूसरी लेडी है वो बोलती हैं कि मैं अपने सन और डॉटर इन लॉ से, मतलब मेरा सन और डॉटर इन लॉ मेरे को इल ट्रीट करते हैं, वर्बली अब्यूज़ करते हैं, और मेरे को मेरे बैंक अकाउंट का एक्सेस भी नहीं दिया हुआ है, और वो शायद किसी भी समय मुझे घर से निकाल भी देंगे। ठीक है, फिर आगे ये जो फर्स्ट लेडी बोलती है कि हमें पुलिस के पास नहीं जाना है, बस हमें इस वॉयलेंस को ख़त्म करना है। फिर सेकेंड लेडी बोलती है कि मैं अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ। तो फिर ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर है वो बताती हैं कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है तो इस प्रॉब्लम को या इसके लिए पनिश कर सके, ठीक है ना, इस क्राइम के लिए पनिश कर सके। क्रिमिनल लॉ है जो कि सीवियर क्राइम के लिए पनिशमेंट देता है, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जैसे किसी की जान चली गई या हाथ वगैरह कट गया। नॉर्मली वर्बल अब्यूज़ करने के लिए या इकोनॉमिक अब्यूज़ करने के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बना है, ठीक है। तो इसी के साथ 90s में ना बहुत अलग अलग फोरम में, मतलब बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म में नीड रेज होती रही न्यू लॉ के लिए कि हमें न्यू लॉ चाहिए, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के से वुमेन को सेव कर सके, ठीक है। तो देखिए, अलग अलग फोरम्स में लोगों ने अलग अलग वुमेन से पूछा, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम सारी वुमेन्स को प्रोटेक्शन चाहिए और उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकें, ठीक है ना, मतलब कोई उनको उनके घर से नहीं निकाल सके और उनको रिलीफ भी मिले, ठीक है ना। तो इन सब के लिए हम लोग को एक न्यू सिविल लॉ चाहिए सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। देखिए, फिर फाइनली 1999 में एक लॉयर कलेक्टिव, ठीक है, लॉयर कलेक्टिव जो कि लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट और एक्टिविस्ट का ग्रुप होता है, उन्होंने पूरे नेशन के कंसल्टेशन से एक बिल ड्राफ्ट किया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल, ठीक है ना। ये ड्राफ्ट किया और इसको अलग अलग जगह सर्कुलेट किया और लोगों से उनके सजेशन मांगे इस बिल में ऐड करने के लिए। तो देखिए, लोगों ने क्या क्या सजेशन दिए कि डोमेस्टिक वायलेंस में सब तरीके के वायलेंस इंक्लूड होने चाहिए, फिज़िकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल, ठीक है ना, मतलब सिर्फ फिज़िकल वायलेंस बस ना इंक्लूड हो, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड हो। और डिमांड क्या थी कि जो लॉ है ना वो सारी वुमेन्स को कवर करे जो कि एक घर में रह रही हैं और उनको प्रोटेक्ट करे कि कोई उनको उनके घर से निकाल ना सके, ठीक है। और ये थी कि कुछ मॉनेटरी रिलीफ भी मिलना चाहिए जो विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। तो फिर बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग होने लगी और उन्होंने ये डिमांड आगे रखी कि वुमेन मूवमेंट डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ न्यू लॉ चाहती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस या वुमेन मूवमेंट चाह रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए न्यू लॉ, ठीक है। फाइनली 2002 में पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, ठीक है ना,
और जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका पेपर में न्यूज़ आया, ठीक है ना। तो ये जिन लोगों से सजेशन मांगे थे, जब उन्होंने उस बिल के क्लॉजेस पढ़े तो उन्होंने देखा कि बिल में वो सब इंक्लूड है ही नहीं जो हम लोग ने सजेस्ट किया था। तब उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि हमें बिल को अपोज़ करना चाहिए और हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ठीक है ना, या तो ऑनलाइन पिटीशन डालनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सब ने मिलकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में सबमिशन किया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को बताया कि जो प्रेजेंट बिल है ना उसमें हम लोग को चेंजेस चाहिए। हम लोग एग्री नहीं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन प्रपोज की गई है बिल में, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लॉ में जो चिल्ड्रन की टेम्परेरी कस्टडी है वो भी वुमेन को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को सबमिशन किया था, फिर दिसंबर 2022 में स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिकमेंडेशन राज्यसभा में सबमिट की, ठीक है। राज्यसभा में सबमिट करने के बाद ये लोकसभा में भी प्रेजेंट हुई और कमेटी की रिपोर्ट को, और रिपोर्ट में जो डिमांड्स थी वुमेंस ग्रुप की, तो उसमें से बहुत सारी डिमांड्स मान ली गई, ठीक है। उसके बाद न्यू बिल फिर से इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 2015 में, और जब वो दोनों घरों से पास हो गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, फिर वो लास्ट में प्रेसिडेंट के पास गया उनकी एसेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तभी कोई बिल लॉ बनता है। तो ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू हुआ 2006 में, ठीक है। फिर 2006 अक्टूबर में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें उन्होंने बताया कि लोगों ने उनसे पूछा कि न्यू लॉ क्या है, तो यहाँ पे मेंबर्स ने बताया कि एक पहला ऐसा लॉ है जो वॉयलेंस फ्री होम बनाता है, वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी प्रोवाइड करता है। और ये न्यू लॉ बहुत सारी मिलियंस ऑफ वुमेन को रिलीफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, जिसमें वुमेन्स होंगी, वुमेन्स लाइक वाइफ, मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, जो डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस से जिन्होंने वायलेंस सहा है अपने घर में, अफेक्ट है वायलेंस से। फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछते हैं कि ये लॉ इतना ज़रूरी क्यों है, तो वो बताती हैं कि ये लॉ एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है ये रिकॉग्नाइज़ कर वुमेन्स के राइट को रिकॉग्नाइज़ करने में, और ये रिकॉग्नाइज़ करने में कि वुमेन के पास भी राइट है शेयर हाउस होल्ड में रहने का, ठीक है ना, कोई उनको उनके घर से निकाल नहीं सकता है। इसके अलावा वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी कोई भी फर्दर वायलेंस से। इसके अलावा मॉनेटरी रिलीफ मिलेगा, ठीक है, जिसमें मेडिकल कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। तो मेनली ये बिल वुमेन्स के ख़िलाफ़ जो वायलेंस हो रहा था, तो वो वायलेंस को रोकने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इन लोग आपस में बाद में बात करती हैं कि अभी तो सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, बहुत लंबी जर्नी है, ठीक है ना, मतलब बिल इंट्रोड्यूस होने से या बिल बन जाने से कुछ नहीं होता, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है इंडिया को वायलेंस फ्री बनाने के लिए, ठीक है ना। तो फिर ये कहती है कि हाँ, अब गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना है कि ये बिल अच्छे से इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स हो, जिसमें एक वायलेंस फ्री सोसाइटी बन सके, ओके। देखिए इसमें एक बॉक्स में एक बहुत अच्छी सी बात कही गई है कि देखिए जो वुमेन्स ने वायलेंस फेस किया है या जिन्होंने अब्यूज़ फेस किया है, अपन उनको विक्टिम्स की तरह देखते हैं, लेकिन ये जो वुमेन्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अलग अलग सिचुएशन से सर्वाइव करने के लिए, तो उनको विक्टिम ना कहना और सर्वाइवर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वो विक्टिम्स नहीं है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं, ओके। तो देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ कैसे बना। देखिए पहले सोसाइटी के एक सेक्शन ने एक नीड रेस की कि हमको इसके ख़िलाफ़ लॉ चाहिए या इस टॉपिक पे लॉ चाहिए, ठीक है ना। फिर
धीरे धीरे वो बात मीडिया में आने लगी, लोग बात करने लगे, तो बात पार्लियामेंट तक पहुंची, ठीक है ना। फिर जब इतनी ज़्यादा डिमांड आने लगी, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे हैं, और अगर उनको दोबारा वोट चाहिए है और दोबारा पार्लियामेंट में बैठना है तो उनको आम सिटीजन्स की डिमांड माननी पड़ेगी, नहीं तो अगली बार वो उनको क्यों वोट देंगे अगर वो सिटीजन्स के लिए काम नहीं करेंगे और उनकी डिमांड नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो जब बहुत ज़्यादा डिमांड उठने लगी तो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो जो डिमांड उठी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं था, बहुत सारे क्लॉज उस डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो फिर से जो लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड कर रही थी उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू अपनी डिमांड्स को क्लियर किया। फिर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने वो डिमांड लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट की। फिर वो लोकसभा से पास हुई, राज्यसभा से पास हुई, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गई। तो जब प्रेसिडेंट का उसमें एसेंट मिला, प्रेसिडेंट ने साइन किया, उसके बाद वो बिल लॉ बन गया, ठीक है ना। तो कोई बिल को लॉ बनने के लिए लोकसभा से पास होना पड़ता है, राज्यसभा से पास होना पड़ता है। इसके बाद जब वो बिल फाइनली प्रेसिडेंट उस बिल में साइन करते हैं तब कोई बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉज कैसे बनते हैं या बिल लॉ में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसी के साथ सिटीजन्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट को अलग अलग कंसर्न के ऊपर लॉज बनाने में जो पीपल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉ बनने से, लॉ की स्टार्ट होने से, बनने से अगर उसमें कोई चेंज करवाना है तो सब में पीपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट या सिटीजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सिटीजन्स की जो वॉइस है, नए सिटीजन्स क्या चाहते हैं वो अपन लोग अलग अलग टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, रेडियो से या लोकल मीटिंग से सिटीजन्स आपस में बात करके ये बता सकते हैं पार्लियामेंट की वो किस टॉपिक पे लॉ चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा कि लॉज कैसे बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।